किसान जीवन संरक्षक समारोह खेल स्टेडियम शादीपुर में मौजूद। हाँ, जुलाना 12 और सरपंच एसोसिएशन द्वारा जो कार्यक्रम करवाया गया इसमें मौजूद। हाँ पे ये बताया जा रहा है भाई जो शादीपुर का लगभग एरिया है 500 एकड़ जो खेत थे वो लगभग पानी में डूब चुके थे। मैं कहूँगा जो पानी था वो ओवरफ्लो करना खेता में आ चुका था। खेता में लगभग उसकी जो फसल थी वो तबाह हो चुकी थी। लगभग मैं कहूँ लंबे समय से किसानों की जो उजड़ने का काम हो गया था। किसानों की कहीं ना कहीं जो फसल है वो तबाह हो चुकी थी। लेकिन एक ऐसा मसीहा आया इनके बीच में जो इनके मैं कहूँगा जो उजड़ी हुई फसल थी उसको कमल की तरह खिला दिया दोबारा था। क्या नाम है जी? आरजू। कैसा देखते हैं जो आज के कार्यक्रम? जी आज जुलाना 12 और सरपंच एसोसिएशन को ये गौरव प्राप्त हुआ है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए सम्मानित कर रहे हैं। महिलाओं के लिए बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत महान कार्य किए हैं। बेटियों के लिए अगर मैं बात करूं तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह जो कि इतनी बेटियों को पीड़ित किया जाता था उसको दहेज प्रथा को संत रामपाल जी महाराज जी ने ख़त्म किया है। सिर्फ बातें नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये करके दिखाया है। उनका कोई भी अनुयायी कोई भी भगत ना ही दहेज लेता है ना ही दहेज देता है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों के लिए बस चलवा रखी है जो कि उनको कॉलेज स्कूल लेके जाती है और हर कार्य संत रामपाल जी महाराज ने इतने महान कार्य किए हैं। बेटों के बराबर रख दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों को भी। सभी साथियों का राम राम आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम संदीप पंचाल, मैं सरपंच हूँ फिलहाल गांव शादीपुर से। जो अभी फिलहाल प्रोग्राम चल रहा है गांव शादीपुर का खेल स्टेडियम है। जी मैं पूरा मामला समझना चाहूँगा एक बार, क्योंकि कई एकड़ किले थे जो तबाह हो चुके थे। क्या मामला था और कैसे बाबा जी ने फिर आपकी मदद की? किसान जीवन रक्षा सम्मान समारोह का रूप दिया हमने जो आज ये प्रोग्राम किया है। तकरीबन 12 खापे और हल्के के और भी खापे हैं। उन्होंने जो एक मुहिम बनाकर संत रामपाल महाराज जी का सम्मान किया है। हाँ, और ये जो मुहिम चलाई हुई है इसमें जो गुरुजियों ने 2 महीने पहले हमें बाढ़ का जो टाइम था जो आपत्ति आ चुकी थी उस टाइम पे हम काफ़ी गांव के लोग गए थे। जैसे बुढ़ा खेड़ा हो गया, खुडाली हो गया, शादीपुर हो गया, करसोड़ा हो गया। तो हम गए थे तो तकरीबन 500 एकड़ में हमारे गांव शादीपुर में पानी से बहुत बुरा हाल हो रहा था भाई। ज़मीन बोने योग्य थी नहीं। तो हम गए थे तो महाराज जी ने हमें पाइपलाइन दी 50 एकड़ की और 2 मोटर दी और हमने पाइपलाइन को लगवा लिया। हमारा तकरीबन पानी निकल चुका है। और जो गरीब को भी गुरुजियों ने भाई जो छत नहीं थी, जिसके पास मकान नहीं था, उनका मकान बनाने का कार्य किया है और कपड़ा रोटी मेडिकल सुविधा देने का भी काम किया है। और संत रामपाल महाराज जी ने को कार्य किए हैं। उस अवसर पर हमारे 12 खाप ने जो हमारे प्रधान जी हैं बसाऊ लाठर उन्होंने और एसोसिएशन के प्रधान हैं सुधीर बुआना ने और सभी साथी सरपंच जो 38 गाँव हमारे ब्लॉक के और हल्के के 72 गाँव हैं, सभी साथियों ने इकट्ठा होकर एक ये सम्मान समारोह किया है संत रामपाल महाराज जी का। तो सर राजनीतिक मैं कहूँगा कहीं राजनीतिक भी गए होगे, वहाँ से क्या सहयोग मिला आपको राजनीति से? देखो सहयोग तो राजनीति का तो जैसे हम सरपंच है फिलहाल हम तो सरकार से सहयोग लेते हैं भाई। जो कुछ हमने अपना लिख के दे दिया सरकार करती है रूटीन से काम। हमारा जीवन थोड़ा जल्दी करे हमारा काम। एक दिन गए थे, अगले दिन हमारे मोटर पाइपलाइन आ गई थी और हमने पानी निकाल दिया। गुरुजी का हम बहुत इसके लिए आभारी हैं और आभारी रहेंगे। शाइना साहिल जी, अच्छा कैसा देखते हो संत रामपाल जी अनेकों कार्य मैं कहूँगा लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए करते नजर आ रहे हैं। आज किसानों के लिए भी एक कार्य किया है, मैं कहूँगा अहम कार्य जो किसानों की तबाह हो चुकी थी फसल उसको बचाने का कार्य किया था। आप कैसा देखते? जी सच में ये बिल्कुल आप जैसे बोल रहे हो ये बिल्कुल सच है। गुरुजी ने जो क्या है किसानों के फसलों में जैसे पानी भर गया था उन्होंने पाइप मोटरें देकर भी हमारी मतलब मदद की है। उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई हुई है जिसमें वो क्या कहते हैं कि जैसे शादी बिना दहेज के करो। कोई भी गरीब जो है आज के दिन भूखा नहीं सोएगा, बिना छत के नहीं सोएगा। तो यदि आपने कहा लड़कियों के लिए भी अनेकों मैं कहूँगा दहेज लेना ना देना ये भी एक मुहिम चलाई थी। शादी भी करवाई जाती है महिलाओं की लड़कियों की, तो लड़कियों की जो शादी कराई जाती है गरीब को उसको कैसा देखें? जी शादी सिर्फ एक रामायणी से ही हो जाती है, ठीक है। शादी का क्या मतलब होता है? तो मतलब ठीक है शादी होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको मतलब दहेज ही चाहिए।
दहेज क्या होता है, दहेज कोई ज़रूरी नहीं होता। जिन्होंने अपनी लड़की दे दी उन्होंने सब कुछ दे दिया। तो गुरुजी यही कहते हैं कि हमें मतलब दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। आज के कार्यक्रम को कैसा देखते हो? अनेकों साध संगत यहाँ पर दूर दराज से पहुँची हुई है। जी हाँ, बिल्कुल 12 गांव यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं गुरुजी के सम्मान के लिए। रामकृष्ण तपा प्रधान मोखरा तो भाई ऐसा काम कर दिया भगवान ने, जो बात है किसान कराया नहीं ना कोई कर सकता। हर मनी को मैं सारे भाई इसके पीछे ला लो, नाम ले लो, और भाई आगे भी क्या चौड़ा नहीं छोड़ा। यो भगवान भाई ऐसा काम कर दिया, भगवान बिना कोई कर नहीं सकता। हमारे गाँव में मोखरा में 80,000 फुट पाइप, 16 मोटर, और मैं हमारे सारे गेहूँ हो गया, बाकी तो एक भी खूट नहीं रहा भैया जो नाम हुआ हो। तो हम दोनों गाँव सारे देश में आड़ा हरियाणा में नहीं, बहुत सारा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यूपी सारे इतनी हुआ करते भाई चंदो, सारा पाइप जो भी मंगल ज्ञान सब दे दिया। और आगे भी कोई नहीं ना रही हो भाई, कितना भी क्या इंसान पड़ जाना, एक बार भाई संदेशा दे दो, वो सामान वहाँ पहुँचेगा। और मैं तो हाथ जोड़ी बात सब भाई आता ही कहूँ, अब सारे भाई हाथ जोड़ गए ने, और वो सारे इसका गल भगवान इसका नाम ले लो, और यो भगवान मानो भाई। यो अपन जेल में बैठा जी भी यो काम करना रहा, तो नहीं देख लो वह जेल में। और जेल में बताओ रामपाल जी कौन है, वो बैठा रखा भगवान ने, वो तो भगवान ने बैठा रखे, भगवान है वह कदे किसी चकोनार में, तो भगवान मानो मैं। धन्यवाद। मेरा नाम मंजू है जी। कहाँ से जी? मैं हिसार से हूँ जी। हिसार से। अच्छा, कैसा देखते हो जो गरीब मैं कहूँगा लड़कियाँ हैं, उनकी संत रामपाल जी शादी करते हैं, अनेकों मैं कहूँगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बस चलाई, अनेकों कार्य और करते हैं। कैसा देखते हैं संत रामपाल जी के कार्य को? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी देखो आज कलयुग के अवतार है, क्योंकि जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान सुनाना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सबके फ्री में शादियाँ होती हैं। अगर कोई दहेज की बात करता है, उनके जिनकी शादी होती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी नो एंट्री कर देते हैं भी वो मेरा शिष्य नहीं है, ना कभी आश्रम में आएगा। जो भी लड़कियों से दहेज मांगे गया, उनके माता पिता से किसी भी दहेज की डिमांड करेगा तो। और दूसरी बात ये, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बना दिया। जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, कोई भी नशा नहीं करते। अगर नशा छोड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को ही होता है, क्योंकि जिसका पति कमाने वाला वो ही नशा करके कहीं बाहर पड़ा तो महिलाएं कैसे घर चलाएंगी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं, जितने भी भगत हैं या बहनें हैं, तो वो उनका जीवन धन्य हो जाता है। मेरा नाम आनंद लाठर है और मैं प्रदेश प्रवक्ता इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। आज किसान संरक्षण समारोह किया गया, कैसा देखते हो? किसान संरक्षण समारोह जो किया गया है, ये संत रामपाल महाराज जी ने जो पिछले दिनों फलदाई थी हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत में, किसान बर्बादी के कगार पर था, तो इन संत महात्माओं ने, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आकर के अपने अनुयायियों को भेज करके जो किसान की मदद करने का काम किया है, ये बड़े काबिले तारीफ है। और उसी काम को देख करके आज जुलाना 12 सरपंच एसोसिएशन और जुलाना के आसपास के सभी सामाजिक संगठन संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है भाई जी? देवेंद्र दास। देवेंद्र जी। अच्छा, कहाँ से हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से जी। अच्छा, जो यहाँ का कार्यक्रम की बात करा तो कैसा देखो जो कार्यक्रम आज करवाया गया? बहुत बढ़िया, पहले करवाना चाहिए था। जी जी। अच्छा, ऐसा सुने गए कि जो 500 एकड़ किसाना की जमीन थी वो तबाह हो चुकी थी, कहीं ना कहीं पानी ओवरफ्लो हो चुका था, लेकिन एक ऐसा मसीहा मैं कहूँगा इनके बीच आया जिन्होंने इनको पानी निकालने का काम किया। किस तरह देखो इस नेक कार्य को? बहुत अच्छा नेक कार्य किया संत रामपाल जी ने ये, और यही कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि ये परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई ऐसे काम कर नहीं सकता, क्योंकि आज कलयुग का समय है। अपना जो सगा भाई होता है ना, उसका भी कोई मकान नहीं बना सकता, उसके लिए भी 4 चीज़ें आगे की सोच के चलता है। लेकिन ये संत जी जो हैं, संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से गरीबों के मकान बना रहे हैं, किसानों का पानी उतारा और हर तरीके की सुविधा जो किसानों को मुहैया कराई। बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये संत रामपाल जी ही कर सकते हैं। आज से पहले ना तो किसी और संत ने किया, ना आगे कोई करता है। संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल महाराज की। हेलो साथियों, इको हेलो, आज जो ये सम्मान समारोह किसानों का जीवन रक्षक बनकर जो संत जी ने केवल पाइपलाइन देने का काम नहीं किया है,
जो अन्नदाता इस देश का पेट भरने का काम कर रहा था, उस अन्नदाता के साथ उसकी केवल फसल न बचाकर इस देश में उस किसान का भविष्य बचाने का भी काम किया है। तो ऐसे संत हमने अपने जीवन में बहुत कम देखे थे। आजादी से पहले किसानों के लिए तो चौधरी छोटू राम ने वो काम करा था, या आज के समय संत रामपाल जी ने वो काम करने का काम कराया है। नहीं तो आज के टाइम पे तो कोई भी के में काम करे है तो के मैंने लोभ लालच में करे है। और संत जी तो जेल में रहते हुए और इस किसान समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का काम किया है। मैं तो एक कविता के माध्यम से आपको इस बात को समझाना चाहूंगा। और कड़वी कचरी की बेल कदे ना मीठी होवे, और कह रहे कड़वी कचरी की बेल कदे ना मीठी होवे, मीठी तो तब जानिए जब बेल बिछोड़ा हुआ, और बेल बिछोड़ा है पाछे भी जामन की आस, मीठी तो जब जानिए जब भी होगा बीज का नाश। आज से पहले मेरे गांव में भी पिछले 7 साल से पानी बनला रहा था। सरकारें आवे थी जावे थी, काम चला हुए पाइप से घेर दी थी, 27 समाधान नहीं हो रहा था। केवल और केवल टेनिया का काम करें थे, कुआ हुआ टेनी काट दी, कुआ हुआ काट दी। संत जिया ने परमानेंट स्थायी पाइपलाइन देकर स्थायी समाधान करने का काम किया है। नहीं तो आज के टाइम पे भाई माम देखने लग रहे हैं, जितनी भी सरकार खाद बीज से लेकर और सौदे को लेकर सारी केवल और केवल किसान के नाम पर राजनीति करने लग रही है। एक व्यक्ति एक संत ऐसा आया है जो बिल्कुल फल की इच्छा न करते हुए किसानों का हक में है, किसानों के लिए काम करने का काम कर रहा है। क्या नाम है जी? प्रेमदास दास। प्रेमदास जी कहाँ से जी? हम करोता गांव, जिला रोहतक से, हरियाणा से। अच्छा, कैसा देख रहे हो आज के कार्यक्रम को? ये बहुत ही खुशी की लहर है हमारे। आज किसानों के मत्स्य के रूप में सम्मानित किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक अन्नपूर्ण मुहिमा चलाई गई थी, जिसके तहत जो किसान पीड़ित थे, बाढ़ से पीड़ित थे, उनके खेतों का पानी निकाला गया। जो उसकी धान की जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी, और आने वाली फसल जो गेहूं की थी वो भी उसकी बिजाई नहीं हो पा रही थी। उसके लिए किसानों ने प्रार्थना लगाई और संत रामपाल जी महाराज ने उनको तुरंत सहायता दे करके आज उन किसानों की खुशी की लहर इतनी ज़बरदस्त आप देख रहे हैं। पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और उनकी बहुत ही खुशी हो रही है। उनको बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य किया गया। तो और अनेकों भी कार्य हैं जो संत रामपाल जी द्वारा करे जा रहे हैं, वो कौन कौन से करते हैं? और अनेकों कार्य ये थे जो गरीब परिवार थे, जिनके पास मकान नहीं था और बेचारे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी, उन्होंने भी अपनी प्रार्थना लगाई और उनके मकान बना गए। जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गई, और जो परिवार ऐसे थे बेचारे जो बीमार थे उनका ट्रीटमेंट की गई, उनको दवाई दिलवा गई। दीदार दास मेरा नाम है, कहाँ से? गांव बुहान कोठी, ब्लॉक बुन्ना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। अच्छा, कैसे देखते हो संत रामपाल जी के कार्य को? संत रामपाल जी का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। सारे अन्नपूर्णा स्कीम चला रखी है, मोटर पाइपें दी हैं, पानी निकाला जिम्मेदारों का, मजदूरों का, घरों को घर बना के देने लग रहे हैं। अन्नपूर्णा स्कीम चला रखी है, गौशाला को चारा दे रहे हैं और स्कूलों में मरम्मत करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। एक किसानों के लिए मैं कहूँगा, किसानों का जो तबाह हो चुकी थी फसल, कहीं ना कहीं उसके पाइप दे करके पानी निकालने का भी कार्य किया गया। पाइप दे के, मोटर दे के सारा काम किया। किसानों के खेतों का पानी निकालने के बाद उसमें फिर बिजाई हुई कणक की, नहीं तो बिजाई होने का कोई ढंग ही नहीं था। कई सालों से तबाह हो रही थी वो। हाँ, कई तो 14 साल के पड़े थे जिनके खेती नहीं होने लग रही थी। हाँ, आज वहाँ फसल लहरा रही। आज फसल वहाँ बिजाई हो गई है। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी? नाम बलवंत सिंह है जी, गांव गोरखपुर। तो कैसा देखते हो आज के यदि कार्य की बात करें तो? बहुत अच्छा लगता है। गुरु संत रामपाल जी ने पूरे देश में अपना पानी निकालने का बहुत बढ़िया काम किया है, और मतलब अन्नपूर्णा मुहिम भी बहुत अच्छी चला रखी है। गरीबों के मकान बनाने की भी अच्छी मुहिम चला रखी है, और गुरु जी के पास में जो भी कोई एप्लीकेशन लेके गया उनका काम मतलब दिल भर के काम किया है। और अपने समाज के लिए भी नशा मुक्ति, दहेज मुक्ति, ब्याह शादी करना, गुरु जी ने बहुत सी अच्छी मतलब मुहिम चलाई हुई है। और ये इस तरह का सम्मेलन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज तक राजनीतिक मीटिंग हुई है अलग अलग पार्टियों की, या किसी की संत की कोई मीटिंग हुई है तो उसकी महिमा के लिए हुई है,
यह मीटिंग जो हुई है किसानों की, यह इसलिए हुई है कि संत रामपाल जी के निर्देश पर उनकी टीम ने हरियाणा के सैकड़ों गांव की लाखों एकड़ ज़मीन, लाखों फुट पाइप, हजारों मोटर, जनरेटर, डीजल अपने साधनों से मुहैया करा के किसान को बर्बाद होने से बचाने का जो काम किया, और लाखों एकड़ ज़मीन जिसकी आपने रास्ते में देखा होगा, गेहूं और सरसों की फसल जो लहला रही है ना, ये उनके आशीर्वाद से है। अन्यथा वो पानी नहीं निकलता तो शायद हम फसल की बुआई नहीं कर पाते और काफ़ी हद तक हम खरीफ की फसल भी बचा पाए हैं। और संत रामपाल जी की टीम के निर्देशन के अनुसार जो काम हुआ है, इससे हजारों टन अनाज पैदा होगा, उसे व्यापारी को, किसान को, मजदूर को आर्थिक मदद मिलेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश का गौरव बढ़ेगा। जय हो संत रामपाल जी।